हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मेकर। सिविल मेकर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लानिंग पे काम करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे। एक्चुअल में अगर आप सिविल इंजीनियर है तो आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग हम लोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति आपको एक प्लॉट देता है, कोई भी छोटा सा टुकड़ा आपको देता है, जो एक्चुअली में उसका कोई भी, मान लीजिए कि उसका लेंथ सही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए कि चारों लेंथ अलग अलग है। ठीक है, यानी लंबाई चौड़ाई उसका इक्वल नहीं है। तो उस केस में आपको वहाँ पे घर बनाने के लिए या प्लानिंग करने के लिए, या आपका पड़ोसी है जो चाहता है कि आप उसका नक्शा बनाएं, आप उसका घर बनाएं उस प्लॉट पे, तो वो जानता है कि आप एक सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सिविल इंजीनियर हैं, तो वो चाहेगा कि मेरा आप एक प्लानिंग कर दो या आपके लिए मुझे एक नक्शा बना के दे दो। ठीक है, तो वैसे केस में बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एक्चुअली में हमने तो सिविल इंजीनियरिंग कर लिया है। ठीक है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद जब कहीं वर्किंग में नहीं होते हैं तो बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे हैं जो ऑटोकैड उन्होंने सीखा तो है, लेकिन अगर उनको प्लॉट दिया जाए तो वे प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सपीरियंस होते हैं उनको एक जॉब प्रोफाइल में आने के बाद ही उनका एक्सपीरियंस गेन होता है और इस तरह से उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं अभी एक कंपनी में पटना, मतलब यहाँ पे मैं एक कंपनी में रजिस्टर्ड हूँ और इस रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा हमने करीब 2 साल से, चूंकि मैंने बीटेक 2020 में पास आउट किया था, तो उसके पास आउट होने के करीब 2 साल से लगातार इस जॉब में मैं काम कर रहा हूँ। और काम करने के दौरान मेरा क्या काम होता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको अपने काम का खुलासा करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे, मेरा चैनल बनाने का मकसद भी यही था कि मैं, मतलब एक, जैसे होता है ना कि आप प्लॉट पे आप गए तो वहाँ पे क्या क्या सिविल इंजीनियर्स को ध्यान रखना चाहिए, हम लोग सीमेंट को कैसे चेक करेंगे, तो इस तरह का बहुत सारे लैब मैनुअल से मैंने स्टार्ट किया था इस चैनल पे वीडियो। और मेरा मन किया कि क्यों ना हम अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में, या एक आप सिविल इंजीनियर है तो आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या सीखना चाहिए, या एक सिविल इंजीनियरिंग का क्या वर्क होता है सिविल इंजीनियर का, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एज ए आप फ्रेशर है तो बहुत सारे चीज़ आपको डाउट यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले टाइम के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो लोग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फ्रेशर है, या उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग कर रखा है, तो उनको प्लानिंग करना या कोई भी मैप बनाना, इनकी रिगार्डिंग जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल से जुड़ के वो अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बता दे रहा हूँ कि मेरा एक क्लाइंट था जो इसका मैंने खुद इस क्लाइंट का, जैसे मैंने ऑफिशियल, मतलब अपने ऑफिस के बाहर मैंने इसका डीलिंग किया था। मतलब मेरे पास जो भी पर्सनल आते हैं, जो भी रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, जो लोग मुझे जानते हैं, तो वो लोग पर्सनल चाहते हैं कि भाई आपका ऑफिस का चार्ज तो कुछ हैवी होता है, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल ही है, आप कुछ मुझे डिस्काउंट करके आप मुझे इस प्लॉट का प्लानिंग करके इसका नक्शा बना के दो। ठीक है, तो ऐसे लोग जो लोग कांटेक्ट करते हैं तो उनको मैं पर्सनली उनको नक्शा बना के भी देता हूँ, स्ट्रक्चर करके। प्लानिंग के साथ साथ स्ट्रक्चर और उनका घर बनवाने का जिम्मेदारी मेरा होता है। ठीक है, तो वैसा ही एक मेरे पास क्लाइंट था, मई में उनका लेआउट किया था, तो वो आज मुझे समझ में आया कि क्यों ना ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप सबके साथ अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है उसको साझा करूं, और इस छोटे छोटे प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उद्देश्य के साथ मैं इस प्रोजेक्ट को लाया हूं। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पीडीएफ के फाइल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट के लिए कोई भी प्लॉट आता है तो उसका मेजरमेंट आपको दिखाते हैं, तो क्या क्या सोचना होता है। जैसे ये फाइल खोल रखा हूँ तो यहाँ पे साइट प्लान जैसे उनको मैंने बना के दिया था, तो अलग अलग आर्किटेक्ट प्लानिंग था, 3-4 मॉडल आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे साइट प्लान था। तो सबसे पहले कोई भी मेजरमेंट आता है तो हम लोग को उसका बनाने के बाद, ये साइट प्लान बना हुआ है, और बनाने के बाद यहाँ पे उनसे बात की जाती है, और उसमें जो होता है कोई भी प्लॉट होता है तो उसका सेटबैक छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। सेटबैक मतलब फ्रंट के लिए कुछ ऐसा एरिया छोड़ेंगे जिसमें आपका रैम्स होगा, घर में जैसे रोड्स के बाद आपका पर्सनल रैम्स होगा, और उसके बाद
उसमें आप विजिट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कुछ सेटबैक छोड़ना होता है, जैसे खिड़की के लिए हवादार हो, रोशनी हो, बालकनी हो, तो इसको ध्यान में रख के आपको कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुका है और मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पीछे से हमको मिला 21 फीट 6 इंच, ठीक है। फ्रंट से भी है आपका 21 फीट 6 इंच, मतलब इसका चौड़ाई तो इक्वल था। इस प्लॉट का क्या था, चौड़ाई इक्वल था। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह थी कि 2 साइड था, यानी लंबाई जो है इसका दोनों अलग अलग था, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप दिशा की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये नॉर्थ फेस का है, ठीक है। ये नॉर्थ फेस का था, यहाँ पे नॉर्थ फेस का है। तो इसका एक लंबाई, एक साइड मतलब 53 फीट है और दूसरा साइड इसको 55 फीट है, ठीक है। तो इस प्लॉट से हमको मतलब प्लानिंग करना था। तो इनका क्या था कि 2 फ्लैट इनको बना के देना था, ठीक है। मतलब फर्स्ट फ्लोर जो बनेगा वो 2 फ्लैट का प्रारूप होना चाहिए। तो 2 फ्लैट हमको ये इसमें समझना था कि 2 फ्लैट हमको बना के देना था और इसमें बालकनी आपको कम से कम 3.5 फीट देना था, ठीक है। तो ऐसे इसका हमने क्या किया, तो सबसे पहले हम लोग ऑटोकैड फाइल में आते हैं, ठीक है। ऑटोकैड फाइल में जैसे मैंने इनका मान लीजिए कि प्लॉट सेट कर रखा है। प्लॉट सेट करने के बाद इनका सेटबैक में 3.5 फीट छोड़ रखा है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ से 3.5 फीट छोड़ रखा है। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पीछे से देखिए इनका टेपर प्लॉट है। तो टेपर प्लॉट को हमने सीधा करेंगे। कोई भी घर जो होता है उसको अलाइनमेंट में लिया जाता है। अलाइनमेंट लेने का मतलब हो गया कि उसका गुनिया आपको निकालना पड़ेगा। तो गुनिया निकालने के बाद हमने टेपर को मतलब सीधा करने के लिए उनका कहना था कि पीछे से भी हमको हवादार होना चाहिए, यानी एक सेक्शन ऐसा हो कि बालकनी भी निकल जाए और गुनिया भी निकल जाए। तो इस पर्पज से हमने 1.5 फीट यहाँ पे किया। तो इस लाइन पे चूंकि टेपर प्लॉट था तो 3.5 फीट हो गया। अब क्या हुआ कि इसके आधे से ज़्यादा पार्ट पे हमको इधर मान लीजिए कि किचन सेट कर रहे हैं, तो दूसरे पार्ट पे इसको 2.5 फीट का कम से कम बालकनी हम निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि देखिए 21 बाई 48 फीट आपका ये बिल्टअप एरिया हुआ। मतलब इस पे आपको प्लानिंग करना है। चूंकि प्लॉट आपको कितना मिला, देखिए यहाँ पे 53 फीट है और इस साइड आपका 55 फीट है, पीछे 21 फीट 6 इंच है और यहाँ पे फ्रंट से भी 21 फीट 6 इंच है, ठीक है। तो इनका यहाँ पे ऐसे प्लानिंग हो गया, ठीक। अब देखिए जब मैंने मतलब इनसे बात किया था तो इन्होंने पीछे आपका कितना बताया था, 21 फीट 6 इंच। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, जब मैं इनको प्लानिंग करके देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग आर्किटेक्ट व्यू, मतलब 6 मॉडल इनको मैंने बना के दिया था। 6 मॉडल बहुत मतलब आसान नहीं होता है किसी भी प्लॉट को, एक ही प्लॉट को 6 तरीके से डिजाइन करना, 6 अलग अलग तरीके से उनको मॉडल बना के देना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक मॉडल है फर्स्ट फ्लोर प्लान 1 को देखेंगे तो देखिए 2 रूम यहाँ पे निकला है फ्रंट से यहाँ पे उनका 2 रूम है। कितना है, बेडरूम है 10 फीट 2 इंच चौड़ा है, 11 फीट 3 इंच यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद किचन है आपका 6 फीट 3 इंच बाई 8 फीट, ठीक है। और ड्राइंग डाइनिंग जो हो गया उनका 14 फीट 8 इंच है। बहुत बेस्ट प्लान था, 1 नंबर। और यहाँ पे देखेंगे 6 फीट 3 इंच बाई 3 फीट 10 इंच, ठीक है। यानी कि ये इनका टॉयलेट था। बीचों बीच यहाँ से मतलब चौताल से होते हुए हम लोग निकलेंगे तो यहाँ पे पैसेज का हमारा काम करता है, यहाँ से स्टेयर स्टार्ट था, ठीक है। और अगेन चूंकि सिमिलरिटी था, 2 फ्लैट हमको कन्वर्जन में देना था, तो अगेन यहाँ पे पीछे वाला भी जो भी इनका फ्लैट था या बेडरूम था वो 10 फीट 2 इंच बाई 11 फीट 3। यानी हमने क्या किया कि यहाँ पे बिल्टअप एरिया में 48 फीट था, लेकिन कुछ प्लानिंग में आप सेटबैक हम लोग अप्रॉक्स में छोड़ते हैं ना, जैसे फ्रंट से 3.5 फीट था, ठीक है। और यहाँ पे पीछे भी 3.5 फीट था। तो क्या हुआ कि 48 पे हमको बनाना चाहिए, लेकिन 48 पे 2 फ्लैट हमको नहीं मिल पा रहा था, स्पेसियस और स्टैंडर्ड साइज नहीं हो पा रहा था बेडरूम का। तो हमने 1 फीट यहाँ पे इसका लंबाई बढ़ा दिया है, ठीक है। यानी 49 पे ये प्लानिंग है और चौड़ाई कितना हो गया, 21 फीट 6 इंच। इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर प्लान नंबर 2 यानी दूसरा प्लान है, देखिए 10 पे। इसमें क्या किया है मैंने, इसमें 2 लेयर का सीढ़ी है पहला प्लान में, ठीक है। और सेकंड प्लान में आप देखेंगे तो 3 लेयर का सीढ़ी है, ठीक है। अब 3 लेयर का सीढ़ी यानी 13 फीट बाई 10 फीट 2 इंच पे ये सीढ़ी इनका बैठाया हुआ है, ठीक है। इसमें भी 2 रूम का है, यानी यहाँ पे 2 रूम हो गया, एक टॉयलेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पूजा हो गया 6 फीट 2, इनका पूजा का डिमांड था। तो इस प्लान में उनको पूजा का डिमांड
फुलफिल हुआ है। सेकंड, उसके बाद सीढ़ी के बाद ऊपर इनका टॉयलेट है और एक रूम है, ठीक है, एक रूम है और वास्तु पे इनका 100% वास्तु पे इनका ये किचन है। प्लान नंबर दूसरा में 100% वास्तु पे इनका किचन है, ठीक है। यहीं पे हम लोग अगर प्लान नंबर देखिए, फर्स्ट फ्लोर प्लान नंबर तीसरा की बात करेंगे तो 10 फीट 2 इंच बाई 12 फीट। पहला प्लान में क्या था, सिमिलर होगा, लेकिन इसमें कितना था, 11 फीट 3 इंच खड़ा था, यानी 11 फीट 3 इंच इनका लंबा प्लॉट मतलब बेडरूम था। इसमें क्या है कि इसमें 12 फीट मिल रहा है, 10 फीट 2 इंच बाई, चूंकि चौड़ाई तो हमारा फिक्स हो गया और इक्वल डिवीजन करते हैं तो चौड़ाई फिक्स है, तो हम लोग जो भी रूम का बेडरूम का साइज अगर चेंज करेंगे तो कहाँ चेंज कर सकते हैं, चेंज वही लंबाई में ही हो सकता है। तो पहला 11 फीट 3 इंच लंबा था और चौड़ा 10 फीट 2 इंच तो रहेगा ही, तो इसमें क्या है, बेडरूम का साइज 12 फीट है, ठीक है। अब यहाँ मैंने टॉयलेट दे रखा है 4 फीट बाई 5 फीट 7 इंच। ये देखिए बीच में जो ये दिया हुआ है ओपन स्पेस है, ये ओपन स्पेस यानी इसको हम लोग दूसरे तरह से ओपन स्काई भी बोलते हैं, क्योंकि 2 टॉयलेट है और बीच में मतलब इसमें कहीं से साइड में नहीं छूटा हुआ है, तो इसका पाइप उतारने में आपको कठिनाई होगी। और टॉयलेट का गैस हो गया या टॉयलेट आपका डार्क ना हो, उसके लिए ओपन स्पेस देना जरूरी है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए कितना का ओपन स्पेस है, आप यहाँ पे देखेंगे 2 फीट का मैंने ओपन स्पेस दे रखा है, 2 फीट बाई 4 फीट काफ़ी है। और देखिए 4 फीट बाई 6 फीट, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ड्राइंग हो गया, यहाँ पे इनको इस प्लान में भी 6 फीट 3 इंच बाई 4 फीट का यहाँ पे पूजा मिल रहा है। उसके बाद ड्राइंग फर्स्ट क्लास है, ड्राइंग का मतलब 16 फीट 3 इंच बाई 8 फीट 6 इंच, ठीक है, यानी 8 फीट 6 इंच इसको खड़ा हो गया ड्राइंग का साइज और 16 फीट 3 इंच चौड़ा हो गया, ठीक है। इस प्लान में यहाँ पे इनको किचन मैंने प्रोवाइड कर रखा है 6 फीट 3 इंच बाई 8 फीट का, ठीक है। और डाइनिंग हो गया 14 1 इंच बाई 8 फीट 6 इंच, ठीक है। यहाँ पे ये डाइनिंग स्पेस हो गया। हालांकि ज़्यादातर डिस्टर्ब एरिया है तो इसको आप लॉबी भी समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप डाइनिंग एरिया चूंकि 14 फीट 1 इंच है तो डाइनिंग टेबल लग सकता है, इसलिए मैंने डाइनिंग का यहाँ पे दिखा रखा है। और यहाँ पे ये देखिए पीछे सीढ़ी मैंने कर रखा है, 7 फीट सीढ़ी का चौड़ाई है। तो इस जो टेपर वाले पार्ट था, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टेपर वाले 3.5 फीट ज़्यादा निकला हुआ, तो इसका मैंने यूज कर लिया इसका चौताल बनाने में, ठीक है। यानी आप देखेंगे कम से कम 2 फीट ये बाहर होगा, ठीक है, 2 फीट, देखिए 2.5 फीट ये बाहर निकला हुआ है सीढ़ी के चौताल में, 2.5 फीट, तो कम से कम यहाँ पे सीढ़ी हो गया। और यहाँ पे देखिए कम एरिया में, जैसे 13 फीट मैंने लिया है, ठीक है, लंबाई इसका 13 फीट लिया है, तो 13 3 बाई 13 3 का बेडरूम है। तो फर्स्ट क्लास का बहुत स्टैंडर्ड साइज में ये बेडरूम आपको मिल रहा है। और अगर चौथे प्लान में हम लोग बात करेंगे, जैसे फर्स्ट फ्लोर प्लान नंबर 4, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर प्लान नंबर 4, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो देखिए 10 फीट 2 इंच अगेन उसी तरह से हो गया। और बीच में यहाँ पे स्टोर दे रखा है मैंने, देखिए 4 फीट बाई 6 इंच, यहाँ पे ओपन स्काई है, बीच में स्टोर हो गया। अब प्लान चेंज में थोड़ा थोड़ा देखिए वेरिएशन हर जगह है, सीढ़ी अभी भी वही है, लेकिन इस बार सीढ़ी का चौड़ाई हमने थोड़ा सा श्रिंक किया, यानी 7 फीट जो था उसको मैंने 6.5 फीट किया। तो एक यहाँ पे हमने टॉयलेट दे रखा है, टॉयलेट इसके बाजू में आ गया, ठीक है। टॉयलेट 4 फीट बाई 8 फीट इसका हमने खड़ा ले रखा है, 4 फीट बाई 8 फीट। और ये जो एरिया है आपका, यहाँ पे आप कोई भी वॉशिंग मशीन वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये बेडरूम हो गया 9 फीट 4 इंच बाई 13 फीट। चूंकि यहाँ पे चौड़ाई बेडरूम का बहुत कम मिल रहा है, हमने कोशिश किया था, लेकिन एक टॉयलेट का मिनिमम साइज देने के बाद इसका प्लॉट का चूंकि लंबाई 21 फीट 6 इंच ही है, तो इसमें 9 फीट 4 इंच ही हमको चौड़ा बच रहा है। तो इसको स्टैंडर्ड साइज मेंटेन करने के लिए बेडरूम के लिए हमको 13 फीट कम से कम खड़ा इसको देना पड़ा है। तो यहाँ इस तरह से बेडरूम इसका 13 फीट हो गया, ठीक है। अब आएंगे यहाँ पे प्लान नंबर 5। प्लान नंबर 5 में हमने क्या दे रखा है, देखिए स्टेयर केस यहाँ पे 6.5 फीट हो गया इस कोने पे, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ पे स्टैंडर्ड साइज देखिए 13 3 बाई 13 फीट का यहाँ पे बेडरूम हो गया। यहाँ पे ये टॉयलेट हो गया 5 फीट बाई 7 इंच और बीच में ओपन स्काई हो गया। और ये वाला एरिया जो है आपका ड्राइंग हो गया। ये जो लॉबी आप समझिए या डाइनिंग, यहीं आपका डाइनिंग स्पेस बचेगा। यहाँ पे किचन है और यहाँ पे 2 बेडरूम है। तो फिलहाल उनको शुरू में उन्होंने बोला था कि 2 बेडरूम का 2 फ्लैट चाहिए, लेकिन जैसे जैसे उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको पार्किंग स्पेस थोड़ा लंबा कर दीजिए और बेडरूम कम से कम 3 भी होगा तो चलेगा, ठीक है।
तो इस हिसाब से ये 5वां नंबर प्लान उनको फिल कर रहा था, ठीक है। अब देखिए प्लान नंबर 6 में देखिए यहाँ पे सीढ़ी, जैसे इसमें कितना था 6.5 फीट, तो सीढ़ी हम अगेन यहाँ पे चेंज कर दिए, 7 फीट कर दिए। तो 7 फीट करने के बाद देखिए 13 फीट 3 इंच बाई 13 फीट का यहाँ पे उनका बेडरूम हो गया। और यहाँ पे इस बार टॉयलेट को मैंने ऐसे घुमा दिया है और यहाँ पे ओपन स्काई इस टॉयलेट के लिए हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम है, ठीक है, बीचों बीच बेडरूम है और यहाँ पे एक बेडरूम है जो अटैच है, ठीक है। इसको हम लोग मास्टर बेडरूम बोलेंगे, मास्टर बेडरूम हो गया। और ये जो है आपका किचन हो गया, 100% वास्तु पे किचन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किचन का स्पेस भी काफ़ी स्टैंडर्ड साइज है, 7 फीट चौड़ा है, 9 फीट 1 इंच यहाँ पे खड़ा है, देखिए। और डाइनिंग ड्राइंग आपका 15 फीट 3 इंच मतलब चौड़ा हो गया, 11 बाई 11 फीट 11 इंच मतलब खड़ा हो गया, यानी लंबा हो गया। तो हम लोग ये 15 बाई 12 का यहाँ पे आपको डाइनिंग ड्राइंग दे रहे हैं। इस प्लान के द्वारा प्लान नंबर 6 को उन्होंने सिलेक्ट किया कि हमको इसी पे घर बनाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कोई भी प्लॉट का इतने सारे मॉडल देने के बाद तब जाके क्लाइंट एक सेटिस्फाइड होता है कि हमको ये वाला मॉडल, हमको आप इस मॉडल पे हमको मेरा घर का डिजाइन बनाइए, मेरे घर का स्ट्रक्चर बनाइए, मेरे घर का नक्शा बनाइए, ठीक है। तो प्लान नंबर 6 यहाँ पे फाइनली लॉक हुआ। जब प्लान नंबर 6 लॉक हुआ तो देखिए उन्होंने कुछ चेंज करे, ठीक है। पहले देखिए प्लान नंबर 6 क्या था, पहले प्लान नंबर 6 ये था, इसमें कहीं पूजा नहीं है, डायरेक्ट पूरा स्पेस दिया हुआ है इसमें क्या, डाइनिंग ड्राइंग का। लेकिन जब उनसे और बात हुआ तो उन्होंने शर्त रख दी कि नहीं, कम से कम हमको पूजा चाहिए और वास्तु पे चाहिए, तो हमको ये स्पेस जो रहेगा उसी में करेंगे। यहाँ तो इस एरिया में हम लोग कहीं दे नहीं सकते क्योंकि ये पूरा मतलब बंधा हुआ एरिया है, एक ही स्पेस एरिया फ्री था। और हमने वास्तु से जब इसको रिसर्च किया तो यहाँ पे ये वाला ही साइड उनको मतलब वास्तु से पूजा का स्थान पड़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूजा का 3 फीट 2 इंच बाई 4 फीट का यहाँ पे पूजा का स्थान दे रखा है। बाकी चूंकि अब ये लंबाई में कट गया, लंबाई में 15 फीट बाई 11 इंच हो गया, ठीक है। तो इस तरह से उनको फाइनलाइज किया और इस तरह से प्लान नंबर 6 उन्होंने सिलेक्ट किया। तो कुछ ग्राउंड में भी चेंज आया, तो अभी तक हमने सारे के ग्राउंड नहीं दिखाए हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लान नंबर 6 जो उन्होंने फाइनल किया तो उसका मैं यहाँ पे देखिए आपको ग्राउंड बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक ही हमको पार्किंग चाहिए, पार्किंग एरिया हमको बड़ा नहीं चाहिए, बाकी कम से कम हमारा बजट ज़्यादा नहीं है तो हम ग्राउंड भी बना के वहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ये प्लॉट आपको कहाँ पे है मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये प्लॉट है श्री सुनील कुमार साहनी के नाम से और ये भीखनपुर नियर 0 माइल मुजफ्फरपुर बिहार पटना का है, ठीक है। सिविल मेकर है मेरे कंपनी का, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये मतलब नेम हो गया। और यहाँ पे देखिए चूँकि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, उसके बाद मैंने आर्किटेक्ट इंजीनियर्स का एक्सपीरियंस गेन किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फर्स्ट फ्लोर में ऊपर है जो पार्किंग मतलब बेडरूम था, ये नीचे इनको पार्किंग हो गया, ठीक है। तो ये पार्किंग हो गया, यहाँ पे पूजा हो गया और यहाँ बेडरूम हो गया, डाइनिंग ड्राइंग हो गया और यहाँ पे फिर अगेन बेडरूम हो गया। बहुत स्टैंडर्ड साइज में इन्होंने मतलब प्लानिंग लिया है, ठीक है। मैंने शर्त रखा था कि कम से कम आप फर्स्ट फ्लोर पे डाइनिंग ड्राइंग से पूजा को हटा दीजिए। पूजा आप चाहे तो लकड़ी का कहीं भी दीवार पे लगा के आप पूजा कर सकते हैं। तो उन्होंने शर्त रखा कि नहीं, हमको पूजा ऊपर भी चाहिए ही चाहिए। तो फिर अगेन मेरे को पूजा ऊपर भी देना पड़ा। अब फ्रेंड्स इसमें रिवाइज हुआ, जब हमने लेआउट करने गया तो लेआउट कैसे करेंगे, लेआउट तो इस पे होगा नहीं, ये तो फाइनल इनका प्लानिंग हो गया कि इस प्लान पे हमको फाइनल स्ट्रक्चर बनाइए। तो जब हमने स्ट्रक्चर बनाया तो देखिए ये सारे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पार्किंग ये देखिए ग्राउंड फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर प्लान 6, ठीक है। चूंकि हमने प्लान 6 का किया था तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखिए टॉयलेट हो गया, टॉयलेट में यह झरना हो गया, नल हो गया और यहाँ पे मेन डोर हो गया और यहाँ पे पूजा हो गया। उसके बाद यहाँ पे सोफ़ा लगा हुआ है। अब चूंकि सोफ़ा लगेगा तो ड्राइंग हॉल में हमको कम से कम टीवी यूनिट का भी स्पेस देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे टीवी यूनिट दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे किचन है नियर अबाउट, तो किचन आपको यहाँ पे डाइनिंग टेबल देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए बेडरूम हो गया, बेडरूम में सोफ़ा हो गया और यहाँ पे वार्डरो हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें भी वार्डरो है और यहाँ पे हो गया और एक किचन हो गया। और देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में कटआउट में है, तो ठीक है। तो यहाँ से इसका पीछे से चूंकि ये ग्राउंड में है तो ग्राउंड में तो दीवार रहेगा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में जैसे फर्स्ट फ्लोर को दिखाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर जो नीचे आपका क्या था पार्किंग था, वो यहाँ पे बेडरूम है, ठीक है।
और बेडरूम है तो इसका वार्डरोब अंदर हमने दे रखा है, क्योंकि लंबाई बहुत सफिशियंट है, लंबाई 13 फीट है। अगर हम बाहर देंगे इधर से, अगर हम वार्डरोब देते इस एरिया में, तो क्या हो जाता है, ये एरिया आपका मतलब बालकोनी खराब हो जाता है, डिजाइन भी खराब होता है सो अलग। तो लंबाई हमारा सफिशियंट है, तो मैंने वार्डरोब यहाँ दे रखा है। उसके बाद टॉयलेट में देख रहे हैं झरना है, नल है, और यहाँ पे इंडियन लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें अगेन वार्डरोब दिया हुआ है, चूंकि दूसरा कहीं कोई स्पेस साइड में था नहीं, तो यहाँ पे वार्डरोब, तो पूरे प्लानिंग के साथ हम लोग करते हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये ग्रिड लाइन है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे जैसे पीछे वाला जमीन में 3.5 फीट उनका स्पेस छूटा हुआ था, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बालकनी इनको कटआउट सेक्शन में दिया हुआ है। चूंकि इधर किचन है तो इधर धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, तो इस एरिया को हम लोग मतलब खिड़की इनका निकल सकता है, खिड़की का छज्जा हो सकता है, और ये चीज़। अब एक्चुअली में हुआ क्या, देखिए 20 फीट 8 इंच ग्रिड लाइन से ग्रिड लाइन, यानी सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन इसका 20 फीट 8 इंच चौड़ा है, ठीक है। लेकिन जब हमने लेआउट किया तो लेआउट के बाद कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या आया कि प्लॉट में उन्होंने हमसे झूठ बोल रखा था। जब मैंने लेआउट करने गया तो मैंने नापी किया तो पीछे का चौड़ाई उनका कितना था, 23 फीट था, ठीक है। तो यहाँ से ये डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं ये एक्चुअली ये जो मैंने अभी मतलब हाईलाइट किया है, ठीक है, ब्लू कलर में, तो ये इनका एक्चुअली लास्ट इनका बॉर्डर लाइन है। तो जैसे जैसे इनको स्पेस मिला है मैंने खिड़की इस साइड से दे रखा है, तो इनका देखिए डाइनिंग ड्राइंग भी यहाँ पे खिड़की दे रखा है, तो ये मतलब रोशनीदार हो गया। और यहाँ पे ये भी, और इस साइड में भी इनका जैसे यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे भी खिड़की आ गया, और पीछे से मतलब पूरा एकदम लाइटेड एकदम हो चुका है। और ये प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त था, कम स्पेस में इतना बेस्ट प्लानिंग मैंने किया था। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड्स एक कॉलम स्ट्रक्ट प्लान, मतलब जितना भी कॉलम था 10-12 का था, तो यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आएंगे तो ये बीम था, चूँकि ग्राउंड टाइप बीम का बात करते हैं, ग्राउंड में जो कैसे कैसे रूम वाइज आपको बीम देना चाहिए, तो ये हो गया। और बाकी आपको ABC जो है ग्रिड लाइन है, सेंटर टू सेंटर लाइन, ये सब चीज़ दिखाया जाता है, ठीक है। ये आपको पाइल लेआउट हो गया। पाइल लेआउट में जैसे हम लोग यहाँ पे फुटिंग कराते हैं तो कहाँ कहाँ कौन सा फुटिंग होगा इसके लिए हो गया। उसके बाद सेक्शन डिटेल में आ गया फ्रेंड्स। सेक्शन डिटेल में जैसे सेक्शन ऑफ पॉकेट फाउंडेशन कितना बाई कितना, 4 फीट बाई 4 फीट, 4 फीट चौड़ा, 4 फीट लंबा, और 5 फीट इनका डीप था, और इसमें ये चीज़ बना हुआ है। उसके बाद सेक्शन ऑफ स्टिफनर यानी कॉलम 10 बाई 12 के था, इसमें 4-12 लोहा था और 2-10, बीच में 2-10 लोहा था। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन ऑफ बीम 10-12 के बीम था, तो 2-12 4-12, ठीक है। तो ये चीज़ उनका प्लानिंग था। अब बारी आती है कि ये प्लान तो हो गया, स्ट्रक्चर भी बन गया, घर हमारा दिखेगा कैसे। 2D में हम लोग बनाते हैं तो 2D में ही आपको एलिवेशन बना के देना पड़ेगा। तो 2D में इनका कुछ घर बनने के बाद कुछ इस तरह से उन्होंने दूसरे मंजिल तक डिजाइन, हालांकि ये टिपिकल प्लान जा सकता है, जो फर्स्ट फ्लोर है वो रिपीट जा सकता है। कम से कम इनका प्लानिंग मैंने 4th फ्लोर तक मैंने डिजाइन किया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 2nd फ्लोर तक दिखाया गया है, और 2nd फ्लोर में बनने के बाद फ्रेंड्स इतना ज़बरदस्त लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा तो दिल पूरा खुशी हो गया था, ठीक है। और इस प्लानिंग को करने के बाद पूरा सेटिस्फाइड था कि हाँ कोई व्यक्ति का इतने कम स्पेस में मैंने इतने अच्छे से इनका डिजाइनिंग कर रखा है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, देखिए पार्किंग के लिए गाड़ी मैंने दिखा रखा है, ये फर्स्ट फ्लोर पे हो गया। और इसी तरह से कटआउट, चूँकि फ्रंट से सीढ़ी था, इस साइड में सीढ़ी था, ये स्टेयर केस था, तो ये स्टेयर केस का ये ऊपर वाला हो गया। और यहाँ पे देखेंगे मेन डोर हो गया, चूंकि एक सीढ़ी का एंट्री होता है तो मेन डोर इधर से भी एक छोटी सी गेट यहाँ पे बन सकता है, तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इनका प्लानिंग किए थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई भी नया प्लॉट है और आप चाहते हैं कि उस पर घर बनाना है, आपको नक्शा बनवाना है, डिजाइन करवाना है, स्ट्रक्चर बनवाना है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा प्लानिंग हो तो हमारे मोबाइल नंबर 9693527265 पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअली आप हमसे पटना मिलना चाहते हैं, पटना में ऑफलाइन मिलकर आप चाहते हैं कि इस पे हम लोग डिस्कशन करें, बात करें, और आपका कोई भी क्यूरी हो, कोई भी प्लॉट हो, उस पे घर बनाने के लिए आप हमसे मिल सकते हैं। मेरा नाम इंजीनियर दीपक कुमार है, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, और सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ मेरा ये 2023 में 2 साल 1 महीना मेरा एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में काम करते हुए। मेरा ऑफिस जो है मैं अपने टीम के साथ पुनाई चक में काम करता हूं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कुछ
एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। तो जब एक्स्ट्रा डिस्काउंट कब मिलेगा, जब आप इंडिविजुअली मुझ पे कॉल करेंगे तो मैं पर्सनली आपको प्लानिंग करके दूंगा, मैप बना के दूंगा और उसका स्ट्रक्चर बना के लेआउट करूंगा। तो मेरा पर्सनल, जब मेरा इसमें टीम इंटरफेयर नहीं करेगा तो मैं आपको आपके हिसाब से कुछ डिस्काउंट भी प्रोवाइड करूंगा। तो कुछ इसी तरह से हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में आपके लिए अलग अलग तरह के प्लानिंग हम करें और अलग अलग तरह के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका मैप आपको दिखाते हुए मैं आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करूं। अगर आप फ्रेशर इंजीनियर है या अगर आप एक क्लाइंट है, चाहते हैं कि आपको फ्यूचर में कोई प्लॉट लेकर छोड़े हुए, चाहते हैं कि फ्यूचर में हमको घर बनाना है, तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सिविल मेकर चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।